अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। आज की लैब हम स्टार्ट करते हैं जो कि है नेट के बारे में, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? जैसा कि हमने लेक्चर में पढ़ा था कि आपके पास आईपी वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेसेस होते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल होस्ट हैं तो आप तमाम होस्ट को पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस एक तो एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरा लिमिटेड होते हैं आपके पास। तो आप अपने तमाम मल्टीपल होस्ट को प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और उसको ट्रांसलेट करवाएंगे इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ, यानी कि इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकेगा। आपका होस्ट जो है, जितने भी होस्ट होंगे आपके पास, वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरत पेश आती है नेट की। तो लेक्चर में जैसा कि आपने पढ़ा था कि नेट आपके पास जो है वो तीन टाइप्स का होता है। एक आपके पास होता है स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट स्टैटिक नेट आपके पास जो होता है वो होता है 1 to 1 होता है। ठीक है, यानी आप एक होस्ट के लिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए आप एक पब्लिक आईपी एड्रेस रिजर्व कर देंगे, ये आपके 1 to 1 नेटिंग कहलाएगी। दूसरा आपके पास होता है डायनामिक नेट। डायनामिक डायनामिक नेट आपके पास होता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी कैसे होता है, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल होस्ट हैं तो आप पब्लिक आईपी एड्रेस का एक ग्रुप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके होस्ट होंगे वो उस नंबर ऑफ ग्रुप जो भी आपने डिफाइन किए होंगे, जितने भी आईपी उसमें पब्लिक आईपी एड्रेस जितने भी उस ग्रुप में आपने डिफाइन किए होंगे, वो उन आईपी एड्रेस को यूज़ कर सकेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, जितने आपने ग्रुप में एड्रेस डिफाइन किए होंगे उतने ही प्राइवेट आईपी एड्रेस एट द सेम टाइम यूज़ कर सकेंगे। अगर आपने जो है वो नो पैड की कमांड यूज़ की, पैड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन अगर आपने यूज़ नहीं की, तो अगर आपने पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ की है तो आपके तमाम होस्ट उन नंबर ऑफ ग्रुप में आपने जितने भी आईपी एड्रेस डिफाइन किए हैं उनको यूज़ कर सकेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करती है, आपके सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के साथ अपने सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी लगा देती है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ये आपका राउटर परफॉर्म कर रहा होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जैसे ही अगर कोई रिक्वेस्ट जाती है प्राइवेट आईपी एड्रेस होस्ट से, कोई रिक्वेस्ट जाती है टू द इंटरनेट की तरफ कोई रिक्वेस्ट जाती है, तो राउटर आपका मैपिंग करता है विद द सोर्स आईपी एड्रेस एंड सोर्स पोर्ट नंबर, जो कि आपके लॉजिकल पोर्ट्स जो कि हमने लेक्चर में पढ़ी थी, विद द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस होगा एंड प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। और इसी तरह रिवर्स मैपिंग भी करेगा, जब रिप्लाई आएगा पब्लिक आईपी एड्रेस से तो वो किस आईपी एड्रेस का होगा और उस आईपी एड्रेस की किस पोर्ट नंबर का होगा, तो वो रिप्लाई उसी पोर्ट नंबर पे रिप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास आता है इजी आईपी। इजी आईपी आपके पास जो है वो होता है मैनी टू वन। ठीक है, मैनी टू वन का मतलब क्या है कि यानी कि आपका जो है वो मल्टीपल होस्ट अगर आपके पास हैं तो जितने भी होस्ट हैं वो एक ही आईपी एड्रेस को यूज़ करेंगी एज अ पब्लिक आईपी एड्रेस। उसी पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए तमाम होस्ट कम्युनिकेट करेंगी इंटरनेट के साथ, यानी पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगी। वो कैसे करेंगी, वो भी पैड को यूज़ करते हुए, यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को यूज़ करते हुए। यह पैड आपका कहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है, ये भी आपका राउटर जहाँ पे आप नेट अप्लाई करेंगे वो राउटर आपका पैड भी यूज़ कर रहा होता है। जब आप इजी आईपी कन्फिगर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसके लिए कोई स्पेशल कमांड नहीं लगानी पड़ती पैड के लिए,
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पैट इसमें परफॉर्म हो रहा होता है इजी आईपी में। क्या होगा, मल्टीपल आपके हो जितने भी आपके पास होस्ट हैं वो तमाम सिंगल आईपी एड्रेस यूज़ करेंगी विद फॉर द कम्युनिकेशन विद पब्लिक आईपी एड्रेस। तो वो कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे, जो आपके नेटवर्क के राउटर का आउटबाउंड इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस होगा वो वाला आईपी एड्रेस एज अ नेट यूज़ होगा। ठीक है। आपके नेटवर्क का जो आउटबाउंड इंटरफेस होगा, आउटबाउंड जो इंटरफेस होगा उस इंटरफेस की जो आईपी होगी वो आईपी एड्रेस तमाम होस्ट के लिए एज अ पब्लिक आईपी एड्रेस काम करेगी। ठीक है। जितनी भी रिक्वेस्ट होस्ट से जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी वो यूज़ करेंगे कौन सा आईपी एड्रेस, जो आपका नेटवर्क का आउटबाउंड इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है। तो आते हैं लैब की तरफ। यहाँ तक समझ आ गई आपको। ठीक है। तो हम लैब बनाते हैं नेट की। ठीक है। हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, हम एक राउटर ले लेते हैं और दो पीसी ले लेते हैं, उनके साथ एक स्विच कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इनको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं, पीसीस को स्विच के साथ और स्विच को राउटर के साथ, और इन डिवाइसेस को ऑन कर देते हैं। इन पीसीस को हम प्राइवेट आईपी एड्रेस दे देते हैं। एक नेटवर्क हम चला देते हैं 1 डॉट, यहाँ पे हम दे देते हैं 2 विद द मास्क ऑफ 24, और इस पीसी को हम दे देंगे 192.168.1.3 विद द मास्क ऑफ 24। जब तक हमारा राउटर रेडी होता है हम पीसीस को आईपी भी असाइन कर देते हैं 192.168.1.2 255.255.255 और गेटवे 192.168.1.1। ये हम राउटर के इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस देंगे और इसको अप्लाई कर देते हैं। इसको 192.168.1.3 255.255.255 गेटवे 192.168.1.1 हम इसको देंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं सर्वर, जिसको हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और उसके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं सर्वर। सर्वर को हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस देंगे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 192.183.157.96 विद स्लैश ऑफ 27। यानी आपके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस का एक ग्रुप है 30 आईपीज़ का। ठीक है। एक ब्लॉक साइज़ है 30 आईपीज़ का। ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें से हम फर्स्ट आईपी जो होगी .97, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, याद रखिएगा ये आपके पास नेटवर्क एड्रेस है। .97 फर्स्ट आईपी हम इसको दे देंगे और .98 हम इस सर्वर को दे देंगे। ठीक है। सर्वर को आईपी असाइन कर देते हैं 192.183.157.98। मास्क इसका क्या बनेगा 255.255.255.224। ठीक है। गेटवे 182.183.157.97 हम इसको देंगे, जो कि हम राउटर की इसके इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इसको कर देते हैं सेव। आते हैं राउटर में। ठीक है। सिस्टम व्यू में जाएंगे। सिस्टम व्यू में जाने के बाद इसका हम नाम चेंज करेंगे, राउटर दे देते हैं हम इसका नाम। ठीक है। और सबसे पहले हम आईपीज़ असाइन करेंगे इंटरफेसेस को। पहला इंटरफेस हमारे पास कौन सा है, गीगाबिट 0/0/1। इसको हमने एक प्राइवेट आईपी एड्रेस देना है, जो कि हमारे पास नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.1। मास्क इसका आएगा 24। और दूसरा इंटरफेस आपके पास कौन सा है, इंटरफेस गीगाबिट इंटरनेट
0/0/2। इसको हम आईपी एड्रेस देंगे जो कि हमने एक पब्लिक आईपी एड्रेस देना है 182.183.157.97 मास्क 27। ठीक है, इसको हम पिंग करके देख लेते हैं सर्वर के साथ 182.183.157.98 पिंग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से अपने पीसीस को भी पिंग करके चेक कर लेते हैं 1.2। ठीक है, पिंग हो रहा है, और 1.3 भी पिंग होना चाहिए। ठीक है, ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है, और अब यहाँ से इस पीसी को अगर हम पिंग करें सर्वर को तो ये पिंग तो होगा, लेकिन रिक्वेस्ट जाएगी विद प्राइवेट आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जाएगी। पिंग करके हम चेक करते हैं। पिंग 182.183.157.98। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं वायरशार्क ताकि हम डेटा कैप्चर कर सकें कि रिक्वेस्ट किस आईपी एड्रेस से आ रही है। ठीक है, क्लिक नहीं हो रहा ये। ठीक है, तो हम पिंग करते हैं और चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट किस आईपी एड्रेस से जाती है। यहाँ पे देखें आप, रिक्वेस्ट में आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस आ रहा है। ठीक है, तो नेट हम अप्लाई करेंगे तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर देगा इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस में। ठीक है, तो नेट आपका एज अ ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा होता है जो कि ट्रांसलेट करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस को इनटू द पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे नेट हम देख लेते हैं हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सिस्टम व्यू में हम जाएंगे। ठीक है, नेट स्टैटिक, ठीक है, और ग्लोबल। कोई भी कमांड अगर आपको याद नहीं है आप क्वेश्चन मार्क करते जाएं। ठीक है, ग्लोबल में आपने बताना है कि आपने ग्लोबल में कौन सी आईपी देनी है किस प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए। ठीक है, आपने ग्लोबल आईपी कौन सी देनी है, ये अभी हम कर रहे हैं स्टैटिक नेट। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं स्टैटिक नेट, फिर इसके बाद हम करेंगे डायनेमिक नेट, और फिर करेंगे इजी आईपी। ग्लोबल में हम दे देते हैं, हमारे पास ये ब्लॉक है एक 30 आई पी इसका, 97 हमने इसको दे दिया, 98 इसको दे दिया। ग्लोबल में हम इसको दे देते हैं 99 दे देते हैं, या 100 दे देते हैं, 99 दे देते हैं, 182.183.157.99 स्पेस क्वेश्चन मार्क, और करेंगे इनसाइड। ये हमने किस होस्ट के लिए देना है ये पब्लिक आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल हम PC1 के लिए दे रहे हैं, तो PC1 की जो आईपी है 192.168.1.2। ठीक है, और ये हम कर देंगे इंटर। ठीक है, ये इंटर करने के बाद अपने PC2 के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम करेंगे नेट स्टैटिक ग्लोबल। अभी हम ग्लोबल कौन सी आईपी देंगे, 97 हमने इसको दे दिया, 98 इसको दे दिया, 99 हमने इस पीसी के लिए रिजर्व कर दिया, और अभी हम इसको देते हैं 100, 182.183.157.100। और इनसाइड इसको बताएंगे कि इनसाइड कौन सा है हमारा 192.168.1.3। ठीक है, 1.3। अभी हम आएंगे अपने इंटरफेस के अंदर, जो आपका आउटबाउंड इंटरफेस होगा। कौन सा इंटरफेस है वो आपका इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/2। ठीक है, इसमें हम आएंगे नेट स्टैटिक इनेबल करेंगे, नेट स्टैटिक इनेबल। ठीक है, नेट स्टैटिक इनेबल कर दिया हमने। अभी हम पिंग करके चेक करते हैं क्या ये इसका सोर्स आईपी वही होता है या चेंज होगा। इसका सोर्स आईपी हमने क्या होना चाहिए, अभी 99 आना चाहिए। पिंग करके चेक करते हैं, यहाँ पे वायरशार्क में चेक करेंगे। अब देखें सोर्स आईपी एड्रेस अभी क्या आ रहा है, 99 से रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, और रिप्लाई कहाँ से आ रहा है,
98 से, 99 से रिक्वेस्ट जा रही है और 98 से रिप्लाई आ रहा है, 99 से रिक्वेस्ट जा रही है और 98 से रिप्लाई आ रहा है। या इसने क्या किया, चेंज कर दिया इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को जो कि हमने असाइन किया है इसके लिए 99। अब PC2 से अगर हम पिंग चेक करें तो इसके लिए आना चाहिए 100 का जो आईपी एड्रेस हमने असाइन किया, पब्लिक आईपी एड्रेस पिंग 182.183.157.98 सर्वर को हम पिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस आपको बताएगा 100। यहाँ देखिए सोर्स आईपी एड्रेस आपके पास आ गया 100 आ गया। ठीक है, ये था आपका स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में क्या हुआ, हमने हर एक इंडिविजुअल प्राइवेट आईपी के लिए इंडिविजुअली हमने पब्लिक आईपी एड्रेस रिजर्व किया, सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस हमने रिजर्व किया सिंगल प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए। ये आपका कहलाता है स्टैटिक नेट। जब भी हम पिंग करते हैं इसको PC1 से इस सर्वर को, तो रिक्वेस्ट जैसे ही राउटर के पास आती है तो राउटर इस सोर्स प्राइवेट आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है विद जो हमने असाइन किया है इसके लिए 182.183.157.99। ठीक है, चेंज करके इसको आउटपुट इंटरफेस से सेंड करता है। इसी तरह अगर हम PC2 से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस को चेंज करता है पब्लिक आईपी एड्रेस में और फिर इस आउटपुट इंटरफेस से बाहर रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, अभी हम आते हैं डायनेमिक नेट की तरफ। डायनेमिक नेट हम कैसे परफॉर्म करेंगे। डायनेमिक नेट में हमें सबसे पहले एक ग्रुप डिफाइन करना होता है, नेट एड्रेस ग्रुप। डायनेमिक नेट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, जी तो स्टूडेंट्स आते हैं डायनेमिक नेट की तरफ। मैंने जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन की थी उसको सेव नहीं किया था, तो राउटर को मैंने एक बार रिस्टार्ट कर दिया तो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब हमें दोबारा से आईपी एड्रेस देना होगा। दोबारा से हम आईपी एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। इसका पहले नाम चेंज कर देते हैं राउटर, और इंटरफेस का भी देते हैं 0/0/1 को हम आईपी देते हैं 192.168.1.1। इसी तरह हम सेकेंड इंटरफेस में आते हैं जो कि हमारा गीगाबिट 2 है। इसको आईपी एड्रेस हम देते हैं 192.183.157.97 मास्क 27। ठीक है, पिंग करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक नेट हम परफॉर्म करेंगे। तो डायनेमिक नेट में हमें सबसे पहले करना होगा एक एड्रेस ग्रुप बनाना होगा, नेट एड्रेस ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करें आप। ठीक है, 0 से लेके 7 तक आप इसमें एड्रेस ग्रुप नंबर कोई भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एड्रेस ग्रुप आप जितने भी आईपीज़ इसमें देना चाहें दे सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होंगे। रियल सिनारियो में आप नहीं आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 30 आईपी एड्रेसेस का ब्लॉक है जिसमें से 97 और 98 हमने असाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ पे 4-5 आईपी एड्रेस का ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 192.183.157.99 स्पेस 2 कहाँ तक 182.183.157.110 तक। ये मैंने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब हमें डायनेमिक नेट के लिए हमें ACL बनानी होती है, स्टैंडर्ड ACL, बेसिक ACL जो आपकी होती है ACL 2000। उसमें हमारे पास जो सोर्स नेटवर्क होता है हमें उस तमाम नेटवर्क को अलाउ करना होता है। इसके लिए हम रूल डिफाइन करेंगे, रूल परमिट सोर्स। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस हम लिखेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं, अपने पूरे तमाम नेटवर्क को अलाउ करना है तो हम नेटवर्क एड्रेस लिखेंगे और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, ये हमने ACL डिफाइन कर दी। फिर हम आएंगे अपने आउटबाउंड इंटरफेस की तरफ।
जो कि आपका गीगाबिट इथरनेट 0/0/2, ठीक है। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/2। यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड नेट आउटबाउंड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करें अगर आपको याद नहीं है। आउटबाउंड यहाँ पे आपने ACL नंबर लिखना है, ठीक है। ACL नंबर जो भी आपने ACL डिफ़ाइन की है, बेसिक ACL डिफ़ाइन की है या एडवांस ACL डिफ़ाइन की है, बेसिकली आपने बेसिक ACL ही डिफ़ाइन करनी होती है इसमें। तो आपने जो नंबर यहाँ पे दिया था बेसिक ACL को वो आप लिखेंगे। हमने यहाँ पे दिया था 2000, ठीक है। और स्पेस एड्रेस ग्रुप जो भी आपने दिया है एड्रेस ग्रुप 1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पैट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल इंटर कर दें, ठीक है। अगर आप पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन अप्लाई नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको कमांड लिखनी होगी नो पैट की, ठीक है। अगर आप नो पैट लगाएंगे तो जितने भी आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल इस ग्रुप में आपने 6-7 IP एड्रेस का ग्रुप बनाया तो 6-7 PC ही एट अ टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 IP एड्रेस का आपने ग्रुप बनाया तो 8 IP एड्रेस ही एट अ टाइम जो है वो इंटरनेट यूज़ कर सकेंगे, यानी कि इस सर्वर को एक्सेस कर सकेंगे। तो अगर कोई नवा होस्ट एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस नहीं कर सकेगा जब तक इनमें से इन 8 होस्ट में से कोई एक फ्री नहीं हो जाता, ठीक है। जब कोई एक फ्री होगा तो फिर नवा जो है वो यूज़ कर सकेगा, अगर आपने नो पैड की कमांड यूज़ कर दी तो, ठीक है। अगर आपने नो पैड की कमांड यूज़ नहीं की तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होगी, तो आपके पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में आपके जितने भी होस्ट होंगे वो तमाम के तमाम एट द सेम टाइम इस सर्वर को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नो पैड लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमने लगा दिया नो पैड। अभी हम चेक करते हैं, ठीक है, पिंग करके इसको, और चेक करते हैं हमारे पास ये काम नहीं कर रहा, हमें दोबारा से अप्लाई करना होगा वायरशॉक। दोबारा से हम इसको पिंग करते हैं और देखते हैं हमारे पास सोर्स IP एड्रेस क्या आ रहा है। देखें सोर्स IP एड्रेस रिक्वेस्ट कहाँ से जा रही है, 99 से, जो कि हमने ग्रुप में डिफाइन किया। अगर हम सेकंड PC से पिंग करें तो वो इसको कोई और IP एड्रेस देगा। सेकंड PC को इसने दे दिया 103 दे दिया पहले, ठीक है। 101 दिया, फिर 102 दिया, फिर 103 दे दिया इसको। इसी तरह अगर हम PC1 की बात करें तो इसका सोर्स IP एड्रेस क्या कहलाता है आपके पास, देखिए अभी इसको रेंडमली वो असाइन कर रहा है, 101 दे रहा है, 102 दे रहा है, 103 दे रहा है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ ग्रुप IP एड्रेस में दिए हैं ग्रुप में जो हमने डिफ़ाइन किया। अभी हम आगे चलते हैं ईजी IP एड्रेस की तरफ। ईजी IP नेट हम कैसे कन्फिगर करते हैं, तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे आउटबाउंड इंटरफेस में कमांड लगाई है इसको पहले हम अंडू करेंगे। अंडू नेट आउटबाउंड 2000 एड्रेस ग्रुप 1 नो पैड, ठीक है। उसको हमने अंडू कर दिया। ईजी IP सेम आपका डायनेमिक नेट की तरह ही है, ठीक है। सिर्फ आपने इसमें एड्रेस ग्रुप मेंशन नहीं करना होता। आप उसी तरह अपने आउटबाउंड इंटरफेस में जाएंगे, गीगाबाइट इथरनेट 0/0/2 नेट आउटबाउंड 2000 हमने ACL का नंबर दिया, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमने जो IP एड्रेस दिया है 97 वो इन दोनों पीसेस के लिए यूज़ होगा। पिंग करके चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे सोर्स एड्रेस क्या आ रहा है 97, और PC2 से अगर हम पिंग करें तो आपके पास सोर्स एड्रेस क्या आ रहा है 97, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और PC भी लगा दें, जब वो भी इस सर्वर को पिंग करेगा
इस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करेगा तो भी उसका सोर्स आईपी एड्रेस यहाँ से राउटर से बाहर जाएगा तो वो 97 में ही चेंज कर देगा उसको। तो ये है आपका इजी आईपी एड्रेस, यानी कि जितने भी मल्टीपल होस्ट आपके पास होंगे वो अगर पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनका जब वो राउटर से होके जाएगा रिक्वेस्ट, तो वो उस आउटबोर्ड इंटरफेस से भेजने से पहले उस सोर्स आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में चेंज कर देगा। तमाम होस्ट के लिए एक ही आईपी एड्रेस को यूज़ कर देगा विद द हेल्प ऑफ पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये था स्टूडेंट्स आपका नेट की लैब। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।